This meeting is being recorded. ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं नहीं। देन लॉजिकल ऑपरेटर क्या हो गया? एंड हो गए, और हो गए, नॉट हो गया, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर हो गए, बिटवाइज असाइनमेंट ऑपरेटर ऑपरेटर। क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं? जैसे कि बिटवाइज ऑपरेशन करने के लिए काम आते हैं, जैसे बाइनरी वगैरह होते हैं ना, ये यूजफुल नहीं है। ओके। वो 0 1 0 अगर वो याद हो तो, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉन्सेप्ट। हम्म। मेरे को एंड और ऑपरेटर पता है। हाँ, एंड और वही मेन यूज होता है। बाकी ये है, आपका एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब है। हम्म। फ्लोर हो गया, सील और फ्लोर तो पता होगा ना आपको। सील फंक्शन जो होता है, फ्लोर फंक्शन होता हाँ, सील फंक्शन में लाइक डेसिमल लाइक राउंड फिगर चलते हैं ना, लाइक फ्लोर है। हाँ, में सील लाइक में अपर डेसिमल चलता है। सील इज बेसिकली अपर वैल्यू, फ्लोर इज लोअर वैल्यू। लोअर वाले। ओके। सिंपल सा एग्जांपल, सीलिंग इज अबव, फ्लोर इज लोअर, दैट्स व्हाई। ओके। मतलब अगर लॉजिकली भी सोचना हो तो, घर की जो सीलिंग होती है वो टॉप पे लगती है ना, हम्म। इसलिए अपर वैल्यू लेते हैं। ओके। और फ्लोर जो होता है, जो घर का जो भी फर्श फर्श जो होता है वो नीचे लगाया जाता है, इसलिए हम्म। फ्लोर होता है, इसलिए वो लोअर होता है। ओके। कभी नहीं भूलोगे कि कई बार याद करना पड़ जाता है ना। हाँ, तो करेक्ट। मतलब आपको जैसे सील याद आए, ऊपर सीलिंग तो ऊपर लगती है भाई, ऊपर जाना है। फ्लोर तो लाइक नीचे लगता एक है। एग्जांपल तो। जैसे ये देखो, जैसे सील करा मैंने इस नंबर को, 3.5 को, ठीक है। ओके, 3 आई विल गेट। इट विल गेट 4, बट ओके। इफ यू गेट फ्लोर, फ्लोर 4.5 है, तो यू विल गेट 4। ओके। मीन्स वो लोअर वैल्यू लेगा, वो अपर वैल्यू। ओके। तो ये मतलब इंफॉर्मेटिका में तो बहुत यूज होता है। हम्म। हमारे सेंचुरी लिंक में नहीं यूज होता था, मैंने नहीं देखा कहीं लगा हुआ। डेलॉयट में भी नहीं हुआ अभी भी। अभी तो मेरे को लाइक एनहांसमेंट एंड वो है, हाँ, इसलिए लाइक नहीं मिला है। सही। मैं जिस कंपनी में था ना, जब मैंने स्टार्ट किया था इंफॉर्मेटिका, तो वहां पर बहुत यूज होता था। ओ। ठीक है, तो एक्चुअली ये, इस प्रोजेक्ट में लाइक टेक महिंद्रा भी है, लाइक द सेलेक्टिव में क्लाइंट बोला है ना, हाँ, उसका क्लाइंट भी चल रहा है लाइक जो साइड में वो LNT टीम लाइक वर्किंग कर रहा है, बट अच्छा कॉल सेम ही है। सो पता चल रहा है लाइक वो क्या कर रहा है करके। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो, ठीक है। अब आता है फंक्शंस। हाँ। फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना कि जो भी आजकल जो भी हम, जैसे फंक्शन एक तरह का मैपलेट है। हम्म। बेसिकली हम कोड को लिख लेते हैं, फिर उसको रीयूज कर लेते हैं फंक्शन को, हम्म। ठीक है। तो फंक्शन एक ब्लॉक है ऑर्गेनाइज कोड का, जो कैरी आउट करता है स्पेसिफाइड टास्क, ठीक है। तो फंक्शन हेल्प करता है प्रोग्राम को स्मॉलर स्मॉलर बेटर चंक्स में तोड़ के बेटर रीडेबिलिटी देने के लिए। और इसमें फंक्शन में हम आर्गुमेंट्स डाल सकते हैं, पैरामीटर डाल सकते हैं, और बेसिकली फंक्शन को डेफ का कीवर्ड होता है। और हम्म। फंक्शन रिटर्न कर सकता है वैल्यू, या नहीं भी कर सकता, ठीक है। दिस हम्म। इज दी एट ए हाई लेवल फंक्शन की डेफिनेशन है। तो पैरामीटर में क्या फर्क होता है और आर्ग्यूमेंट में क्या फर्क होता है, आप इसको समझो एट ए हाई लेवल, ठीक है। पैरामीटर क्या है? वेरिएबल जो है विद इन द पैरेंथेसिस होगा, हम्म। ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या होगा कि जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना, तो हम्म। उसमें पास कर रहे हो। देखो, ओके।
दो डिफरेंट थिंग है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। दिस इज ए वन फंक्शन सम हम्म ए और बी, ओके। हम्म अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट करा रहा हूँ। पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए को ले रहा हूँ 10, यहाँ ए को 10 नहीं लेता मैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी करा देता हूँ, हम्म ठीक है। हम्म और अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ, ओके, प्रिंट सी। प्रिंट सी, ठीक है। हम्म अब क्या होगा, ये फंक्शन बन गया मेरा। अब जैसे मुझे कॉल करना होगा, अब मैं कॉल क्या करूंगा, सम 10 20, हम्म इट शुड कम प्रिंट 30। ओहो, मैंने वो डाल दिया, स्ट्रिंग में डाल दिया, इट शुड कम दिस। ओके। व्हाई इट इज नॉट बिहेविंग करेक्ट। ठीक है। हम्म तो बेसिकली क्या कर रहे हो, जो ये जो वेरिएबल जो डाल रहा हूं ना मैं, हाँ। दिस इज क्या है, पैरामीटर। हम्म और ये जो डाल रहा हूं ये आर्ग्यूमेंट्स है। ओके। हम्म। मतलब व्हेन कॉलिंग आई एम यूजिंग वेरिएबल दैट इज बिकम आर्ग्यूमेंट, व्हेन दिस इज देयर दिस इज बिकम पैरामीटर्स फॉर अस। क्लियर है हम्म डिफरेंस। हम्म ये पैरामीटर्स है, दीज आर आर्ग्यूमेंट्स, ओके। ठीक है। फिर हमारे तीन तरह के टाइप होते हैं, इनबिल्ट होते हैं। इनबिल्ट जो मेन हो गया, मैक्स हो गया, सब हो गया, प्रिंट हो गया। फिर होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं ना, कि हम बनाते हैं, ठीक है। हम्म जो हम बेसिकली यूजर डिफाइंड फंक्शन ही मोस्टली यूज होता है। फंक्शन दैट हैज अ डिफाइंड विदाउट नेम, उसे एनोनिमस फंक्शन कहते हैं, जिन्हें ओ लैम्बडा फंक्शंस बोलते हैं। मतलब जिनका कोई नेम नहीं है, हम्म उन्हें क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। ओ एनोनिमस फंक्शन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है लैम्बडा फंक्शन, ओके। ठीक है। अब आपको इसका एक एग्जांपल यहाँ से समझो, जैसे ये है टेक्सचर कलेक्ट डेटा, प्रोसेस डेटा, कलेक्ट डेटा, मेन डेटा, प्रोसेस डेटा, मेन प्रोग्राम में कॉल कर रहे हैं, ठीक है। हम्म ये एक छोटा सा, जैसे ये स्क्वायर नंबर निकाल रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, स्क्वायर रिटर्न करा रहा है, हम्म ठीक है। हम्म सेम चीज इवन और नंबर, कैसे नंबर इवन है या और नंबर है, ये प्रिंट करा रहा है। क्लियर, मतलब हम्म। एनीथिंग यू वांट टू क्लैरिफाई मी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, क्लियर। ठीक है। अब आता है वेरिएबल का स्कोप, कि लैम्डा फंक्शन आप बोला है ना? हाँ, लैम्डा फंक्शन आई विल एक्सप्लेन यू। हाँ, मेरे को टर्म याद है, बट भूल गई हूँ, हाँ लाइक क्या करता है करके हाँ, लैम्डा। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये दिख रहा है लोकल हाँ। स्कोप और ग्लोबल स्कोप। लोकल स्कोप क्या होता है, कि वेरिएबल का स्कोप आपका विद इन द फंक्शन रहता है। मतलब जैसे आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर करा ना, वो हम्म फंक्शन के स्कोप में ही रहेगा। ओके। हाँ, इवन पैरामीटर also like will define no global parameter and the local parameter like within the workflow, like if you हाँ define हाँ, that. वही सेम कॉन्सेप्ट है, सेम ओके। सेम इन्फॉर्मेटिका वाला कॉन्सेप्ट है, सेम। हम्म। तो सो ग्लोबली डिफाइन करते तो लाइक सब फंक्शन में सब यूज जगह कर। चलेगा, लोकल करोगे तो उस फंक्शन फंक्शन पे रहेगा, ओके। हाँ। ठीक है। वही मतलब पैरामीटराइजेशन अप्रोच है ये, और कुछ नहीं है, ओके। हाँ। ठीक है। अब वेरिएबल विद ग्लोबल स्कोप, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने वेरिएबल को ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया ऊपर ही,
ओके। ठीक है। आप देखो, आप फंक्शन बना रहे हो, माई फंक्शन को कॉल करोगे ना हम्म तो 99 आएगा। हम्म आप प्रिंट var1 को करोगे तो 100 आएगा। ओ सॉरी, व्हाट? मीन्स अगर आप पर्टिकुलरली माई फंक्शन को कॉल हाँ। करो, इट्स स्कोप इज लोकल ओनली ना। ओके। हाँ ठीक है। और सबसे बड़ी हाँ। डिसएडवांटेज ओके। मैं तुम्हें बोला था कि इसमें क्या होता है कि अगर तुमने वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर चेंज कर दी ना तो चेंज हो जाती है। हाँ हाँ हाँ। पर और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती ना तो ये चेंज नहीं होती। हम्म। तो ये देखो, द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ var when 100 विल बी रिटेन इन ग्लोबल स्कोप। करते ऐसे ही है। हम्म। पर इसमें क्या है, डायनेमिक कास्टिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग के फीचर की वजह से आप अगर इसका वैल्यू को ओवरराइड करोगे तो ओवरराइड हो जाएगी। बट एक्चुअली वेरिएबल 199 नहीं निकला है तो प्रिंट वेर वन में वैल्यू नहीं आता है ना, बिकॉज ग्लोबली डिक्लेयर किया है, लोकली नहीं है तो नहीं आता है ना। देखो, आई एक्सप्लेन वंस मोर, ठीक है। कुछ मतलब कुछ डाउट हो तो मेरे को बताना दोबारा, मतलब आई हाँ विल एक्सप्लेन। बेसिकली क्या है, var1 इज 100, ग्लोबली उसको डिक्लेयर कर दिया। हाँ। ठीक है। पर आप जब बाई फंक्शन को कॉल कर रहे हो ना हम्म। तो आपको वो 99 ही दे रहा है। हाँ, बट आप where 199, if you are not returning it at that time, it will not return 100, right? Because locally भी declare करना पड़ता है ना। एक बार दोबारा बोलो, आई डिडंट अंडरस्टैंड कंप्लीटली। क्या आपका If क्वेश्चन क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करो मुझे, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। हाँ। हाँ, like now I'll declare variable 1 is equal to 100, def my function print var 1. हाँ, At that time it will consider var 100, it will हाँ, consider. तब उसको 100 ही करेगा। Okay, okay, हाँ पर हाँ। आपने वेरिएबल को लोकली में चेंज कर लिया ना, तो आप हाँ बाई फंक्शन को जब कॉल करोगे देन इट बिकम योर हाँ 99 ओनली। पर हाँ। पर जब आप उसको प्रिंट var1 करा रहे हो, हम्म। पर उसमें ओरिजिनल वैल्यू 100 ही भी रहेगी। ओके। यहाँ समझ आपने गया। चेंज कर भी लिया है वेरिएबल वन को, ठीक है। हम्म तो बाई फंक्शन की वैल्यू तो उसी स्कोप में रहेगी, पर प्रिंट वेरिएबल की वैल्यू तो अलग है ना। प्रिंट तो हम्म। इज आउट ऑफ द स्कोप हो गया ना। करेक्ट करेक्ट। ठीक है। हम्म थोड़ा सा हाँ एक लॉजिकली कंसर्न रहता है, समझ आने में थोड़ा सा रह जाता है। ठीक है। अब हम्म सपोज यही एक एग्जांपल है कि मुझे एक लिस्ट में एक 100 नंबर अपेंड करना है। हम्म एक फंक्शन लिख लिया मैंने, डेफ फंक्शन हम्म। माई लिस्ट, लिस्ट वन डॉट अपेंड इज 100। इस लिस्ट वन में अपेंड हो जाएगा 100, बस ये ऐसे करके आ जाएगा। ओके। स्वैप करना है दो नंबरों को, फैक्टोरियल निकालना है, ऐसे कर करके है ना 10-12 प्रोग्राम होते हैं, वो पढ़ लेना। ओके। स्वैप होता है, फैक्टोरियल होता है, ओड इवन होता है, फिबोनाची होता है, दे रखे हैं इसमें वैसे तो। हम्म। फिर भी मतलब एट हाई लेवल पढ़ लेना उनको, हाँ। मतलब कि कैसे करते हैं, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, नंबर वन कैसे निकालते हैं। इवन आई विल ऑल्सो डू ब्रश अप, मतलब चीजें भूल जाती है। ठीक है। हाँ। अब आता है आर्क्स एंड की आर्क्स, कीवर्ड आर्क्स। ये मेरे से अभी किसी ने रिसेंटली क्वेश्चन पूछा था। ओके। आई डोंट नो, मेरे को नहीं याद था। मैं कह रहा हूँ ना, पाइथन के क्वेश्चन नहीं याद रहते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछोगे पर्टिकुलरली कैसे याद रहेगा, सिंटेक्स हम्म। रिलेटेड। तो when we are using, even I don't know, I will read out और मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ क्या है ये। मुझे ओके तो बस ये फंक्शन लिखना आता है, मतलब ऐसे पर्टिकुलरली थ्योरी के क्वेश्चन नहीं पता मुझे। ओके। ठीक है। बट मुझे हाँ। प्रैक्टिकली लिखने आता है, मैं लिख दूंगा, लॉजिक में लिख दूंगा, ओके। पर मतलब दीज वर्ड नहीं पता मुझे। व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द आर्गुमेंट, मैं तो जो बता भी रहा हूँ कि मैं भी अटका हूँ इस जगह पे। मैं भी कई जगह पाइथन में अटकता हूँ अभी भी, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मेरे को हम्म लगता है कि 3-4 बारी है ना, मेरे को यही वाली नोटबुक थोड़ा रिवाइज करनी पड़ेगी, हम्म तो मेरे को भी ये सारे जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना पाइथन के टर्म में क्लियर हो जाएंगे। और ये आप अच्छी है इसके मतलब।
एट ए हाई लेवल ये बेसिक लेवल पाइथन अच्छा कवर कर रही है, ठीक है। व्हेन वी आर नॉट श्योर अबाउट द नंबर ऑफ आर्गुमेंट बीइंग पास्ड टू द फंक्शन देन वी कॉल, अच्छा, number of the arguments is not hash hours. Hash hours allows the passive variable non-keyword argument function. We can simply use hashtag before the number of parameter passive. अरे यार ये है क्या? ओके ठीक है। बेसिकली कुछ नहीं है, मतलब इट्स अ मोर थ्योरी रिलेटेड टर्म, मतलब मुझे पता होता तो आई कैन टेल दिस, ठीक है। बेसिकली क्या है, जैसे आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो ना, वहां पर आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो, अगर आपको नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं पता है तो ओके हैश आर्ग्स यूज होता है। अगर आपको पता है कि नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तो उसके लिए कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स होता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस। ओके मतलब अगर आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं पता है तो आप यूज कर रहे हो, अदरवाइज नहीं है। तो पास ए वेरिएबल फॉर नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट ऑफ फंक्शन अलाउस टू पास द वेरिएबल नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट फंक्शन। ओके अरे वाह, चलो अब याद रहेगा। एक्चुअली के क्या क्या प्रोनाउंस करते हैं वो को KWR नहीं, बेसिकली दे विल आस्क दिस क्वेश्चन कि आर्क्स और KW आर्क्स में क्या डिफरेंस है। ओके आर्क्स में लाइक इफ आपको लाइक Basically, when we are not sure about the number of arguments being passed in a function, we use this. ओके When we know about the number of the functions, we'll use this. ओके sure not sure about the argument right हाँ, नॉट श्योर अबाउट। अभी हम एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं तो समझ आएगा और अच्छे से, ठीक है। ओके अब जैसे ये है कि डेफ बाय फंक्शन, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, हैश आर्क्स, नेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, क्वेश्चन कीवर्ड। ये देखो जैसे मैंने फंक्शन लिखा है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट मस्ट कम बिफोर हैशटैग आर्क्स, नेम आर्ग्यूमेंट्स एट द रेट स्टार कीवर्ड। फिर होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स मस्ट बिफोर कम्स, मतलब जितने भी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स है वो स्टार आर्क से पहले आने चाहिए। ओके फिर आता है स्टार आर्क, स्टार आर्क मस्ट कम आफ्टर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से पहले आने चाहिए और नेम्ड आर्ग्यूमेंट से पहले आने चाहिए, ठीक है। तो आपका ऐसा समझ लो 4 की सीक्वेंस है। फर्स्ट इज पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, सेकंड इज आर्क्स, थर्ड इज नेम आर्ग्यूमेंट्स, फोर्थ इज कीवर्ड। सो सबसे पहले पोजिशनल आएगा, उससे उसके बाद आपका डेट आर्क्स आएगा, फिर नेम्ड आर्क्स आएगा, फिर कीवर्ड आएगा। ये 11। तो अब जैसे कि एक एग्जांपल लो, डेफ टिकट डिटेल, रिक्वेस्ट आईडी, कस्टमर नेम, हैशटैग आर्क्स, स्टेटस इज 0, ठीक है। अब देखो रिक्वेस्टेड आईडी और कस्टमर नेम क्या हो गए, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। हैशटैग आर्क्स एक नॉर्मल हैशटैग होगा। नेम्ड आर्ग्यूमेंट मस्ट बी कोड आफ्टर पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, मतलब स्टेटस की वैल्यू 0 डाल दी और ये हैश हैश करके ये डाल दिया। विल गो थ्रू, मुझे भी इसका इतना नॉलेज नहीं है, आई विल गो थ्रू, मैं भी अंडरस्टैंड करता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि 3 नंबर ऐड कर रहे हैं हम, ऐड ए बी सी, दिस इज नॉर्मल, ओके। तो अब आता है सब आर्क्स, arg1 arg2 arg3, print arg1 is arg1, print arg2 is arg2, print arg3 is arg3, my list is 2 3, sum args 1 dot star my list, ओके ओके। देखो इसने क्या किया, ये देखो यहाँ पर देखो, ये देख रहे हो ना, arg1 arg2 arg3 है, ये आर्गुमेंट्स डाल दिए, ठीक है। आप प्रिंट क्या कर रहे हो, arg1 इज इक्वल टू arg1, ठीक है, प्रिंट arg2। तो आपका क्या हो रहा है, जब आप my list इज इक्वल टू 2,3 डाल रहे हो वहां पर, ठीक है, सब रेंज इज इक्वल टू 1 डॉट स्टार my list डाल रहे हो। स्टार my list क्या होगा इसमें, दिस इज बिकम योर आर्ग्यूमेंट्स, आर्गुमेंट ओके मतलब आपकी आर्ग्यूमेंट्स की पोजीशन डाल दी, मतलब आपने जो लिस्ट डिराइव करी है ना 2 और 3, जैसे आर्ग्यूमेंट्स 1 इज आर्ग्यूमेंट 1, तो उसकी जगह आ गया 1, ठीक है। आर्ग्यूमेंट 2 इज विच इज आर्ग्यूमेंट टी 2, आर्ग्यूमेंट 3 इज 3, इस तरीके से मतलब ये एक बार गो थ्रू सारे करने पड़ेंगे तब क्लियर होगा थोड़ा सा। फिर ऐड, ये ऐड वन डॉट्स आर्क्स दिखा रहा है, जैसे अब देखो आप क्या कर रहे हो, इसमें एड्स कर रहे हो
पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स के साथ नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स ऐड कर रहे हो, ठीक हम्म है। ऐड 1 2 3 ये तो नॉर्मल हो गया। हम्म 1 2 3 4 5 6 7 मतलब जो भी नंबर को ऐड कर रहे हो, हाँ, टोटल कर दिया है। ठीक है। सेम ये लिस्ट के साथ है, सेम टप्पल के साथ है। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या है बेसिकली, जो मैं समझाऊं एट ए हाई लेवल, we are not sure about the number of arguments being passed। जब हमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का पता नहीं है तो आर्ग्स यूज हम्म कर लेते हैं टू पास ए वेरिएबल ऑफ नॉन कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फंक्शंस। we simply asterisk before the parameter pass the parameter level, always pass as a tuple। ओके अच्छा, यहाँ देख रहे हो ये आर्ग्यूमेंट्स जो हो रहे हैं, ये आपको या तो लिस्ट पास कर रहे हो या टप्पल पास कर रहे हो, टपल पास कर रहा है। ठीक है। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में अगर कुछ डाउट होगा ना तो नेक्स्ट सेशन में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ, लिस्ट में स्क्वायर होता है ना, वो राउंड ब्रैकेट है टपल से। कुछ चीजें मेरे को भी नहीं पता है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपर्ट इन पाइथन, दैट्स व्हाई आई टेल। ऐड वन लिस्ट वन, ये सेम चीज वही हो रही है कि स्टार लिस्ट वन स्टार लिस्ट टू ऑल फॉर लिस्ट आर्ग्यूमेंट्स को डाल दिया यहाँ पर, फिर हैशटैग आर। अब देखते हैं कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स क्या है। अच्छा, अब जैसे नेम है आसिफ आ गया, आईडी 7142 आ गया, पिन कोड, मतलब आपको कीवर्ड आर्गुमेंट्स मतलब पोजीशन वाइज आर्गुमेंट है। जैसे यहाँ पर ये देखो, एक छोटा सा एग्जांपल देखो इन दोनों के बीच, इससे क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर दे रखा है। देखो, एक यूजर डिटेल नाम की एक टेबल है, हम्म फंक्शन बनाया हुआ है, उसमें डाला हुआ है स्टार आर्क्स, ठीक है। हम्म तो क्या होता है, यूजर डिटेल जो टेबल आती है वो आती है आसिफ 714, दिस तरीके की आती है। फॉर द अबव एग्जांपल वी हैव सी दिस थिंग, तो ये आता है आउटपुट हमारा। हम्म पर आप इसको नॉर्मल करोगे तो ये आएगा, पर कीवर्ड आर्गुमेंट डालोगे तो ऐसा आएगा, की वैल्यू पेयर पे आएगा, नेम आसिफ आईडी 7142 ऐसे आएगा। दिस इज द डिफरेंस। तो हम्म तो आपका ये समझो कि हैशटैग आर में आपके क्या आएंगे, लिस्ट और टप्पल, इधर क्या आएगी, डिक्शनरी। हम्म दिस इज द मेजर डिफरेंस। ओके। मतलब इधर जो आप डिराइव कर रहे हो उससे क्या आएगा, लिस्ट आएगा या टप्पल आएगा, पर यहाँ पर आपकी हमेशा डिक्शनरी बनेगी, हम्म की वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स। अब समझ गया, वो उसका मतलब ही की वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स है, ओके। और वो है नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जो कि लिस्ट और टप्पल को डिफाइन करती है। ओके। हम्म एक बार गो थ्रू कर लेंगे, मतलब इसको एक इंटरव्यू के टर्म में तैयार कर लेंगे, मैंने भी तैयार कर लिया, तो एक मतलब एक 2 3 लाइनें याद कर लेंगे उस तरीके से, ठीक ओके। है। पर लॉजिकली समझ गए ना कि की हाँ। वैल्यू बन रही है, डिक्शनरी बनेगी इसमें हमेशा, देख लो ओके। हमेशा डिक्शनरी बना रहे हैं, यूजर डिटेल स्टार स्टार बाय डिक्शनरी। इन केडब्ल्यू आर्ग में हाँ की कीवर्ड आर्ग है ना। ठीक है, समझ गए। अब आता है लैम्डा फिल्टर मैप रिड्यूस, इसको करने के बाद आज डन करते हैं, ठीक है। ओके। हाँ लैम्डा फंक्शन पता है आपको क्या होता है? हाँ, मैं भूल गई हूँ। लैम्डा फंक्शन एनोनिमस फंक्शन होते हैं, ठीक है। हम्म, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लो, जो अभी मैंने लिस्ट एप्लीकेशन बताया था ना आपको, हाँ। इसी तरीके से अगर आपको छोटे लैंग्वेज में लिखना हो कोड को, तो इसलिए यूज करते हैं। जैसे लैम्डा आर्गुमेंट्स num1 और num2 करके 2 नंबरों को ऐड करना है, ओके। जैसे ए बी, जैसे मैंने फंक्शन में लिखा था, तो ये एक लैम्डा फंक्शन बना दिया मैंने, ओके। द ठीक है। वैल्यू एंड आर्गुमेंट लाइक यू ठीक, पासिंग इन ना तो सेम। लैम्डा फंक्शन को क्या बोलते हैं, एनोनिमस फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका नेम नहीं होता, ओके। ठीक है। विदाउट फंक्शन के नेम के बनते हैं ये, ठीक है। और हम्म कैन हैव ओनली, नेम है ना, लैम्डा है ना नेम। हाँ लैम्डा, मतलब हाँ। एनोनिमस फंक्शन को ही लैम्डा फंक्शन बोलते हैं ना, विदाउट ए नेम,
ओके ठीक है, लैम्डा फंक्शन कह रहे हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट बट हैविंग ओनली वन एक्सप्रेशन, एक ही एक्सप्रेशन होगी। कोड को छोटे वे में लिखने के लिए करते हैं जनरली। ओके ऐसे ही फिल्टर होता है, फिल्टर में क्या करना होता है कि जैसे आपको कोई फिल्टर ऑपरेशन लगाना है, हम्म फिल्टर कर लिया, लैम्डा लिख दिया, आपको लैम्डा का सिंटेक्स पता ही है। हम्म एंड ये देखो अभी जो आपने लैम्डा फंक्शन का देखो ऊपर, लैम्डा फंक्शन का सिंटेक्स क्या, आर्गुमेंट लिखे एक्सप्रेशन लिखे, हम्म आर्गुमेंट लिखा एक्सप्रेशन लिखा, एंड लैम्डा ये दिस इज फंक्शन फॉर यू। फिर आइटरेबल क्या है, लिस्ट। ये इधर उल्टा है ना, लैम्डा एन मॉड 2 इज अ आर्ग्यूमेंट है ना, और नहीं एक्सप्रेशन नहीं है। नहीं, देखो ये क्या होगा, एन, हम्म इसमें क्या होगा, एन डिवाइडेड बाय 2, ये क्या चेक करेगा, आप ऐसा नॉर्मल समझो, जैसे मेरा नंबर है 5, हम्म मैंने 5 को डिवाइड करा 2 से, रिमाइंडर क्या बचेगा, एक, वन एक बचेगा। दैट इज नथिंग। ओके अब यहाँ आइटरेबल क्या है, लिस्ट, ऐसे करके मैं 0 से लेकर 10 नंबर तक की लिस्ट डाल देता हूँ। ओके आप पहला नंबर मेरा प्रोसेस होगा 0, हम्म वो जाएगा नहीं, 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, होगा 3 होगा 5, और क्या फिल्टर होगा इसमें, 5 फिल्टर हो जाएगा। हम्म ठीक है, आपके क्या होगा, 0 से लेकर 9 तक नंबर दिखेंगे एक्सेप्ट 5। ओके तो ये बेसिकली ये कर रहा है फिल्टर। ओके मैप क्या करता है, जैसे ये देखो, जैसे मेरे को किसी नंबर को स्क्वायर कराना था, अभी मैंने तुम्हारे को दिखाया था, हम्म ऐसे ही 10 मैंने 10 डाला, मैंने एक नंबर डाला, 2 डाला, 3 तरह डाल के इंटरवल, ये बेसिकली है ना, आरडीडी में यूज होते हैं ज्यादातर। एक्चुअली एक और डाउट है। सो लैम्डा है, ए कॉमा ए है, ए प्लस बी है, लिस्ट में लाइक वी विल ये गिव अ देखो, वैल्यू नो। देखो ये जो ये फंक्शन दिख रहा है ना आपको, हाँ दिस इज लैम्डा फंक्शन, दिस वन लाइन लैम्डा ए हाँ बी। ठीक है, हम्म इसके बाद जो ये हम बाहर जो लिख रहे हैं ना, ये अलग हम्म अलग 3 ऑपरेशन है। द ओके फर्स्ट इज मैप, हाँ द अनदर इज रिड्यूस, हम्म थर्ड वन इज फिल्टर। फिल्टर हम्म तो समझ आ गया कि आपको नॉर्मली फिल्टर करना है। हम्म मैप जनरली कहाँ यूज होता है, जैसे आपकी डेटा टाइप कन्वर्जन है, बहुत सारी डेटा टाइप है इकट्ठी करनी है, हम्म तो आप क्या करोगे, लिस्ट में सारी डेटा टाइप डाल दोगे और इससे कर दोगे। ओके तो मैप वो करता है। रिड्यूस क्या करता है कि क्या होगा, देखो आपको मैप का यहाँ एग्जांपल देखो, द मैप फंक्शन गिवन द फंक्शन टाइम इन दिस टपल रिटर्न एग्जीक्यूट ऑन एट्रेबल करके और मैप कर दे। रियल टाइम केस मैप का यूज केस वही है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डेटा टाइप कन्वर्जन में बहुत यूज होता है। हम्म ठीक है, अब आता है रिड्यूस। रिड्यूस को देखो, एक एग्जांपल ये देखो, जैसे लैम्डा ए, ए प्लस 10 कर रहे हो आप, हम्म तो क्या होगा, एडिशन करोगे 5 नंबर का तो क्या आएगा, 15 हो गया। दिस इज हम्म लैम्डा डूइंग, दिस इज हम्म लैम्डा फंक्शन, हम्म दिस एडिशन इज अ लैम्डा फंक्शन। हम्म ठीक है, अब हम्म अब आपका क्या कर रहे हो, इसके ऊपर कर रहे हो रिड्यूस। हम्म अब आपके ऊपर इसके मैं लगाता हूँ यहाँ पर एक नॉर्मल, ये स्टिल इज लैम्डा फंक्शन ओनली। ठीक है, हम्म यहाँ, फिल्टर मैप का एग्जांपल नहीं है ना। नहीं नहीं यहाँ पर होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी तो वो लैम्डा ही सिखा रहा है। हम्म देखा, सारे एग्जाम्पल हो गए, देखो हाँ रेड्यूस है। देखो, ये देखो, आप इवन नंबर निकाल रहे हो तो ऐसे निकाल सकते हो ना, आप देखो, इसको समझाओ, समझ पा रहे हो ये, हाँ एक मिनट में देखती हूँ। फिल्टर, ये फिल्टर का सिंटेक्स है। हम्म अब देखो मैंने क्या करा, अगर मैं n को 2 से डिवाइड करूंगा तो ये नंबर इवन होगा ना, हम्म और उसको फिर मैंने लिस्ट डाल दिया, तो आप ये देखो कितना मैंने कोड छोटा लिख दिया। हम्म समझ ओके रहे हो, हम्म अब अब आता है
जैसे कि लैम्डा लिख रहा है, मेरे को इस नंबर को अपर में करना है, लोअर में करना है, तो ऐसे कर दो। ओके, हाँ। ठीक है, हम्म मुझे सांप का डेटा टाइप कन्वर्जन करना है या सब चीजें करना है, ये कवर हो गया, यहाँ समझ आ गया फिल्टर। हम्म अब आता है आपका बैप। बैप का एग्जांपल लो, ये देखो, जैसे कि ये, इसको समझो बस। मैं क्या कर रहा हूं, एक फंक्शन लिख रहा हूं बैप, जो कि है डबल। हम्म ठीक है, इस रादर देन इसको समझो। ठीक है, एक्स क्या कर रहा है, एक्स प्लस एक्स कर रहा है। हम्म तो क्या कर रहा है, आप अगर डालोगे 1 2 3 4, हम्म तो क्या कर रहा है, 1 2 3 4 को भी ऐड कर रहा है, तो आउटपुट में क्या आएगा, 2 4 6 8। हम्म दिस इज डूइंग मैप। ठीक है, अब हम्म एक्स वाई एक्स प्लस वाई क्या कर रहे हो, इन दोनों को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10, 4 + 8 12। दिस इज डूइंग दिस। कंफ्यूज हो रहे हो, मेरे को बताओ। हाँ, मेरे को ये समझ नहीं आया। सो एक्स एक्स प्लस एक्स है ना, सो 1 to 1 वो मैप लाइक प्लस कर रहा है। 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, 4 प्लस लाइक 4 + 4 इट करना है ना। बेसिकली आप ऐसा समझो, जैसे हम हम्म फोर लूप लिख रहे थे और इफ एल्स स्टेटमेंट लिख रहे थे ना, ये उसका शॉर्टकट है। ओके, हाँ हाँ, समझ अगर गई। आप छोटा सा समझो करो, मैं इस चीज को उसमें भी लिख सकता हूँ। ओके, हाँ हाँ। देखो, इसका एग्जांपल लो, जैसे ये एक एग्जांपल है सपोज। हम्म। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल। ठीक है, मेरे को हाँ। अगर लिखना है इसको, मैं लिखूंगा डेफ फंक्शन। ठीक है, हम्म और L1 लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है, और इसमें मैं क्या लिखूंगा, फॉर डेफ फंक्शन, मेरे को L1 लिस्ट वन को एल ऐड कराना है। ठीक है, मुझे L1 लिस्ट डॉट एक्सटेंड, क्योंकि अपेंड मेथड नहीं होता ना इसमें, डायरेक्ट। हम्म ठीक है, L1 डॉट लिस्ट, तो क्या बोलते हैं, लिस्ट वन डॉट एक्सटेंड लिस्ट वन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग। वन। ओके। गलत आया है ये, हाँ, लिस्ट। 20 30 क्यों? ठीक है, इसको है ना, या तो फिर कल एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ओके, हाँ ये अभी के लिए आप छोड़ दो। क्या कहा तक ये, मैप फिल्टर लैम्डा का कल एक्सप्लेन करते थे। ठीक है, हाँ इसको हाँ। एक बार क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, हम्म इसके एक बार मैं देख लूँ आगे क्या बचना है। ओके। क्लास ऑब्जेक्ट, ये तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट है, क्लास ऑब्जेक्ट इनहेरिटेंस। हम्म। आपको आइडिया है ऊप्स कॉन्सेप्ट का? हाँ, नहीं नहीं, अच्छा, मैं लाइक भूल गई, लाइक इंजीनियरिंग में था ना, बट मैं भूल गई हूँ। मैं तो इंजीनियरिंग में भी नहीं पढ़ा था ये। इंजन मैं तो आईएएस ही हूँ, सो पढ़ा है बट मेरे को याद नहीं है।
बट मेरे को बहुत डिफिकल्ट लगा, इसलिए मैं टेस्टिंग फील्ड में जाने के लिए सोच रही थी। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है। हाँ गलती से सीक्वल एंड इंफॉर्मेटिका में लग गया है। चल कुछ ठीक है, ये कल तक कवर हो जाएगा फिर। ओके, हाँ ठीक है ठीक है, कल। मैं एक बार देखती हूँ, रिवाइजन हाँ करती ये कर लो। बेसिकली मैं आपको बात बताऊं, जो आज हमने करा है ना मैप फिल्टर लैम्डा तक, हूँ। हाँ बेसिक पाइथन वहां खत्म हो जाता है। ओके। हाँ हाँ। जो ये ऊप्स के कॉन्सेप्ट है ना, हम्म। इवन मैं कल क्लास से पहले मैं खुद भी पढ़ूंगा, ओके। तभी हाँ। पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मैंने भी पढ़े नहीं हुए हैं ये। और पर ये दिस नोटबुक इज वेरी गुड, मतलब इसमें हाई लेवल सब कुछ है। ओके। हाँ हाँ। मतलब अगर आपको देखो ये ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट बता रहा है, डेकोरेटर जनरेटर बता रहा है। डेकोरेटर जनरेटर भी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कई बार। ओ। डेकोरेटर जनरेटर वगैरह और सब ठीक है, ठीक है। ओ। इट हाई लेवल विल कवर। ठीक है, हम्म। चलो, ओके। ओके ओके, ओके, चलो बाय बाय सर। बाय बाय।